हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं साहिल छकोला आज आपको भारत सरकार के द्वारा डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक नई स्कीम रिक्रूटमेंट के लिए 14 जून 2022 को जो पार की गई है उसके बारे में विस्तार में जानकारी दूंगा। वो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और अग्निवीर बनने के लिए कैसी की एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या इसके बेनिफिट रहेंगे और हमारी स्टडी के साथ साथ ये कैसे चलेगी, इसकी जानकारी मैं आपको विस्तार में दूंगा। इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। सबसे पहला पहलू इसका ये है कि ये स्कीम 14 जून 2022 को भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के नाम से लॉन्च की गई है। ये एक नया प्रोग्राम है जिसके अंदर यूथ को इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर सर्विस करने का मौका मिलेगा, ट्रेनिंग होने का मौका मिलेगा और जो इनके जॉब रोल रहेंगे वो सिविलियन सेक्टर के अंदर रहेंगे। देखो इसमें ये चीज भी बड़ी क्लियरली मेंशन है कि जो जॉब रोल रहेगा वो आपका सिविलियन सेक्टर के अंदर रहेगा। इसी स्कीम के अंदर सरकार ने आने वाले टाइम में लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती करनी है। पहले साल इसके अंदर लगभग 40,000 अभ्यर्थी या 40,000 जिनको हम अग्निवीर कहते हैं उनकी भर्ती होनी है। इसकी एलिजिबिलिटी जो एज की है वो 17.5 से लेकर के 21 साल रहेगी इसकी जो है। तो इसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर आ गया स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन कर रहे हैं और वो इसके अंदर जाना चाहेंगे। अभी मैं आपके जितने मन में शंकाएं हैं और जो सरकार ने शंकाएं तुम्हारी दूर की है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार में दूंगा। सबसे पहले एज ए अग्निवीर बनने का बेनिफिट क्या होता है, जो है इसका हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। सबसे पहले ए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द आर्म फोर्सेस। अभी आर्म फोर्सेस के अंदर कई तरह से रिक्रूटमेंट होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को बदल दिया गया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक नया सेक्टर बन के आया है। बेसिकली आप पहले से जो कमीशन चल रहे हैं उनके अंदर नहीं, ये अलग से अग्निवीर बनाए गए हैं। ये उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के थ्रू भर्ती होगा। दूसरा पॉइंट, यूनिक अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व द कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। देखो 17.5 से 21 साल ये एक जोश और जुनून वाली उम्र होती है जो है। अगर ये सही जगह चैनलाइज हो जाए, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के थ्रू जो कैंडिडेट रिक्रूट होते हैं अगर वो बिल्कुल सही ट्रैक पे अपने चले तो हम कह सकते हैं कि ये यूथ के लिए और नेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आर्म फोर्सेस प्रोफाइल टू बी यूथफुल एंड डायनेमिक। एज वी नो, हम जानते हैं कि आर्म फोर्सेस जो होती है, नेवी हो, आर्मी हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, इनका प्रोफाइल बहुत ही यूथफुल यूथफुल क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत ही एनर्जेटिक रहता है और बहुत ही डायनेमिक रहता है। डल तो होता नहीं है, ये पूरा मजेदार होता है पूरा जो है। अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज फॉर द अग्निवीर। अब ऐसा नहीं है कि आपको फ्री के अंदर भर्ती किया जा रहा है, बहुत अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर भी इसके अंदर दिया गया है। डिटेल में आपको बताऊंगा मैं जो है। अपॉर्चुनिटी फॉर अग्निवीर टू ट्रेन इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड इनहांस देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन। अब ये तो एक बहुत बड़ी बात है। देखो जो है कि जब आप आर्मी के थ्रू 4 साल आर्मी में आप भर्ती होगे तो इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको ट्रेन करेंगे वहां पे जो है। आपकी स्किल्स, आपकी योग्यताएं, उनको एम्पलीफाई किया जाएगा और उनको वहां बढ़ावा मिलेगा जो है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डिसिप्लिन एंड स्किल्ड यूथ विद मिलिट्री एथोस इन सिविल सोसाइटी। देखो जब आप 4 साल की भर्ती इसके अंदर पूरी करोगे तो आपके अंदर आर्मी का डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर आर्मी के नैतिकता के गुण आएंगे और सोसाइटी के अंदर किस तरह से सरवाइव करना है वो सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज के दिन जो यूथ के अंदर बहुत मिसिंग भी जो है। एडिक्वेट री एम्प्लॉयमेंट, एडिकेट री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके अंदर ये भी प्रोविजन रखा जाएगा कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीर रिटायर होंगे, 25% अग्निवीर किसी प्रोसेस के थ्रू आगे आर्म फोर्सेस के अंदर कमीशन होंगे परमानेंटली, जैसे पहले होते हैं।
तो इन्होंने ये कहा है कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनकी री एम्प्लॉयमेंट, उनको फिर से किस तरह से नौकरी मिल सकती है, इसके ऊपर भी वर्कआउट किया जाएगा, ताकि वो अपनी सोसाइटी में जब रिटर्न करें तो रोल मॉडल बने यूथ के लिए। देखो इसने 4 साल सर्विस की और आज देखो जिंदगी के अंदर कामयाब हो गया। ठीक है, तो ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो मेरे को मिले सरकारी, जो सरकार के द्वारा सरकारी पॉइंट बताए गए हैं, ये सारे मैंने आपको वही बताए हैं। अब एज ए इंसेंटिव, एज ए सैलरी स्ट्रक्चर, क्या क्या बेनिफिट है जो एक अग्निवीर को मिलते हैं। देखो सबसे पहले साल आपको 30,000 रुपया महीना की सैलरी मिलेगी। इसमें से 70% आपको इन हैंड कैश मिलेगा, 21,000 रुपया महीना आपके अकाउंट में आएगा, 9,000 रुपया महीना सरकार आपका काटेगी। अब ये जो 9,000 रुपया है ना, ये आपके अकाउंट में 9,000 ही सरकार जमा कराएगी। तो बेसिकली पहले महीने से 21,000 सैलरी और 18,000 रुपया सेविंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 9,000 आपका और 9,000 ही सरकार उसमें जमा करवाएगी, किसमें, आपके सेवा निधि के अंदर जो है। सेकंड ईयर क्या होगा, आपकी सैलरी हो जाएगी 33,000 रुपया, 10% इंक्रीज होगी, 23,100 रुपया आपको तनख्वाह मिलेगी, 9900 लगभग 10,000 आपका कटेगा, 10,000 आपका सरकार जमा कराएगी। आप ये देखो कि 23,100 रुपया तो आपको सैलरी मिल रही है और 20,000 के लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो रहे हैं जैसे भी। ये जबरदस्त चीज है, ये जो है ऐसा स्कीम तो कहीं भी नहीं है। तीसरे साल क्या होगा, 36,500 रुपया आपकी सैलरी हो जाएगी, 25,500 आपको इन हैंड कैश मिलेगा, 10,950 रुपया आपका जमा होगा, 10,950 रुपया सरकार जमा करेगी। चौथे साल आपकी सैलरी होगी 40,000 रुपया, 28,000 रुपया आपको इन हैंड मिलेगा, 12,000 रुपया आपको जमा होगा और 12,000 सरकार जमा कराएगी, 28,000 तनख्वाह, 24,000 रुपये सेविंग। इस तरह से एक अग्निवीर होते हुए आप 11,71,000 रुपया सरकार से सैलरी लोगे अपने 4 सालों में, जो एक बढ़िया इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनता है अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो 5,02,000 रुपया आपने अपना कटाया और 5,02,000 रुपया सरकार ने जमा कराया, तो लगभग 10,02,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा होंगे, जिसपे ब्याज लगा करके मेरे ख्याल से जो इंटरनेट पे देखने को मिल रहा है वो 11 पॉइंट समथिंग या लगभग 12 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे 4 साल के बाद। मतलब 4 साल तक आप सैलरी भी ले रहे हो। अब आर्मी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो, एयरफोर्स में कर रहे हो, नेवी में कर रहे हो, तो खर्चा तो सरकार है सारा, रहना खाना पीना सब कुछ सरकारी है। ये जो सैलरी है ना आपकी, ये भी एक तरह से सेविंग है। इस एज के अंदर कोई लंबे चौड़े खर्चे भी नहीं होते हमारे, जो है परिवार भी चला सकते हो अपना, जो है और अपना खर्चा भी निकाल सकते हो और बचा भी सकते हो। और इसके अलावा जितनी सैलरी है लगभग उतनी सेविंग आपकी सरकार ऑटोमेटिकली आपकी करवा रही है। तो इस स्कीम के अंदर 4 साल के अंदर एक अच्छी खासी सेविंग होती है। देखो अगर एक 18-19 साल का नौजवान अगर इस भर्ती के थ्रू भर्ती होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 18 या 19 साल की उम्र भर्ती हो गया और 40 साल मैंने जॉब की, तो मैं हो गया अब 23 साल का। अब मैं 23 साल का रिटायर हो जाऊंगा, 10-12 लाख रुपए मेरे पास कैश होंगे, मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ, कहीं और प्लानिंग कर सकता हूँ। प्लस अभी ये नहीं हुआ कि हमारी जिंदगी खत्म होगी और नौकरी खत्म होगी, यहाँ पे जो है अभी और अपॉर्चुनिटी इसके अंदर है। इसके अंदर सरकार ने हमारे पास कुछ और बेनिफिट भी रखे हैं। वो बेनिफिट क्या है, जो 4 साल आप इस जॉब के अंदर लगाओगे, उस 4 साल के अंदर आपको 3 ईयर इग्नू का प्रोग्राम होगा स्पेशली फॉर द अग्निवीर। अब इग्नू आपको पता है डिस्टेंस लर्निंग के लिए कोर्सेज जारी करती है, तो 3 ईयर स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री आपको मिलेगी, मतलब आप ग्रेजुएट भी होगे। तो कहने का मतलब है कि आपको नौकरी भी मिल रही है 4 साल के लिए, आपको पैसा भी मिल रहा है 4 साल के लिए, आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है 4 साल के लिए, 10 से 12 लाख रुपए कैश भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है और आपको डिग्री भी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से तो ये स्कीम माड़ी नहीं है सरकार की, जो है दिस प्रोग्राम डिजाइंड बाय द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के द्वारा की जाएगी। तो ये अभी सारा कुछ आना बाकी है, इसकी डिटेल अभी कुछ भी नहीं आई, पर सरकार ने स्कीम लॉन्च की है, इग्नू के थ्रू आपको पढ़ाई भी करवाई जाएगी। अब क्या क्या कोर्सेज आपको मिलेंगे, मतलब पढ़ाई की अगर हम बात करें एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैक्सिमम इस एज के कैंडिडेट जो होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं जो जाएंगे,
तो क्या पढ़ाई में उनको मिलेगा, तो इन्होंने बताया है कि इट इज ए क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम, जैसे कि आने वाला एजुकेशन सिस्टम सारा क्रेडिट बेस्ड होने वाला है, क्रेडिट रहेंगे आपके जो है, इसमें आपको 50% क्रेडिट जो है ना वो स्किल ट्रेनिंग के मिलेंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, रिसीव बाय द अग्निवीर। तो 4 साल आप वहाँ पे काम करोगे, जो आपको जो सिखाया जाएगा उस ट्रेनिंग के अंदर 50% तो उसके मैटर वैल्यू रखेंगे वो जो है, और 50% आपका सब्जेक्ट मैटर रहेगा पढ़ाई वाला। इसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथ, है ना, कॉमर्स, टूरिज्म, वोकेशनल स्टडीज, एग्रीकल्चर, ज्योतिष, इन्वायरमेंट स्टडीज, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, मतलब ऑलमोस्ट जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं वो इसका पार्ट रहेंगे। अभी ये कोर्स कंटेंट आया नहीं है, पर लगभग चीजें हमें क्लियर हो रही है कि 4 साल लगाने के बाद मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊंगा, और ग्रेजुएशन बेस के ऊपर जो मैं अब मेहनत कर रहा हूँ वो इतना पैसा लेने के बाद और एक टॉप क्लास ट्रेनिंग लेने के बाद फिर करूंगा, तो ऐसे फिर मेरी नौकरी आगे लगती हुई नजर आएगी मेरे को जो है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन के बाद तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है जो ऑलरेडी हैं, बस ये 4 साल आपने एक बढ़िया सर्विस के अंदर और एक बढ़िया ट्रेनिंग के अंदर लगाए होंगे। देखो, इस स्कीम के मेरिट डीमेरिट कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है ओवरऑल ये ठीक है। ठीक है, बाकी आप फाइनल करो, कमेंट में बताना मेरे को कि कहाँ कमी लग रही है। द प्रोग्राम, बस एक बार इसको अच्छे से समझ लो जो है, द प्रोग्राम हैज मल्टीपल एग्जिट पॉइंट फॉर द अग्निवीर। अब किसी को लगता है भाई मैं चला तो गया, नहीं भाई मेरे समझ की लाइन नहीं है, मेरे को नहीं जाना चाहिए था, तो सरकार कहती है आपको हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी स्कीम रखी है। देखो, ये कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर का कोर्स खत्म कर देते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का एक डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये स्कीम ऑलरेडी जो है ना नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको जो है, जो आपका फर्स्ट ईयर के इक्विवेलेंट होगा। अगर आप 2 साल लगा लेते हो, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कोर्स पूरा कर लेते हो, तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी, इसके अंदर जो है डिप्लोमा मिल जाएगा, सॉरी जो है। और अगर आप थर्ड ईयर भी खत्म कर लेते हो, 3 साल खत्म कर लेते हो पढ़ाई के अपने जो है, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। बेसिकली जब आप अग्निवीर पूरा खत्म कर लोगे तो आपको डिग्री भी मिल जाएगी जो है। तो ये इसके अंदर प्रोविजन रखा गया है। आप चाहो तो 1 साल वाला प्रोग्राम, 2 साल वाला प्रोग्राम, 3 साल वाला प्रोग्राम कोई भी खत्म कर सकते हो। 1 साल के बाद, 2 साल के प्रोग्राम के बाद आप एग्जिट भी कर सकते हो इस स्कीम के थ्रू जो है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, किसी को लगे कि मैं नहीं फिट बैठ रहा यहाँ पे जो है, तो 1-2 साल के बाद छोड़ दे, उसका पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। बेसिकली तो ये सारे देखो, सरकार ने ये सोचा है कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टडीज का नुकसान ना हो। जब बच्चा अपनी रिटायरमेंट करे यहाँ पे 4 साल के बाद, तो उसकी स्टडी जहां होनी चाहिए थी उसी पॉइंट पे उसको मिले, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज आज का यूथ 24 साल की उम्र में ले रहा है, ये अग्निवीर उससे वेल ट्रेंड हो, वेल डिसिप्लिन्ड हो, वेल मैनेज हो और उन्हीं नौकरियों की तैयारी कर रहा हो, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है जो है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए ये पॉइंट सारे बिंदु आपको क्लियर हैं। स्टिल अगर मुझसे कोई गलती रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं या आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, मेरे को इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।